खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मेडिफाइड और आज मेरे पास तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रेगुलर पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी में से न्यूज़ लाता रहता हूं। तो इसी के साथ आज की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की सबसे पहले न्यूज़ जो हमारे पास यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है डक्की भाई की तरफ से। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले अपनी वीडियो में इस बारे में बताया था कि डक्की भाई ने अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगाई थी, जिसके अंदर वो ये बताया था कि उनका एक ऑपरेशन होने वाला है। उनको कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स थी जिसके रिलेटेड उनका ऑपरेशन होने वाला था। तो फाइनली उनका ऑपरेशन हो चुका है और उसके बारे में उन्होंने अपडेट भी किया अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में। उन्होंने ये कहा, अल्हम्दुलिल्लाह गॉड माय ऑपरेशन डन, ब्रीदिंग ऑलरेडी बेटर देन बिफोर एंड विल इंप्रूव विद टाइम एज स्वेलिंग गोज डाउन, विल बी पोस्टिंग एन अपडेट इन 2 to 3 वीक्स एज दैट्स व्हेन द स्टिचेस विल कम आउट। इसके अलावा उन्होंने अपनी स्टोरी में ये कहा, आल्सो एनीथिंग बीइंग पोस्टेड ऑन माय इंस्टाग्राम और यूट्यूब और गेमिंग चैनल इज नॉट मी लोल, दैट्स व्हेन आई हैड सम स्टफ रिकॉर्डेड बिफोर द ऑपरेशन, सी यू इन 3 वीक्स। तो इसका मतलब ये है कि करंट सिचुएशन में डक्की भाई को वीडियो नहीं बना सकते, 3 वीक्स के बाद ही वो वीडियो बनाना शुरू करेंगे और तब तक ये अपना पुराना रिकॉर्डेड कंटेंट अपलोड किया करेंगे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो शमून इस्माइल और वकार जका की तरफ से। तो रिसेंटली एक पाकिस्तानी वेब सीरीज लॉन्च हुई थी चुड़ैल्स के नाम से, जिसको कि बैन कर दिया गया था और उस पर रीजन ये दिए गए थे कि वो वल्गर कंटेंट था उसके अंदर। तो बेसिकली उस वेब सीरीज के अंदर सोसाइटी की रियलिटी बताई गई थी और जब इस वेब सीरीज को बैन किया गया तो इसके ऊपर शमून इस्माइल ने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट किया जिसके अंदर वो ये कहते हैं, चुड़ैल्स शो द साइड्स ऑफ सोसाइटी दैट वेरी मच एग्जिस्ट इन रियलिटी, सो इफ रीएनैक्टमेंट ऑफ इट कंसिडर्ड वल्गर बाय सम आई वुड सजेस्ट देम टू एक्चुअली डू समथिंग टू स्टॉप फोर्स्ड मैरिजेस एंड रेप्स रेदर देन पुटिंग अ ब्लाइंडफोल्ड ऑन बाय जस्ट बैनिंग इट। इसके अलावा वकार जका ने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जिसके अंदर वो ये बता रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीजों को बैन करी जा रहे हैं। जो चीज इनका दिल करता है वो बैन कर देते हैं और जो चीज इनको अच्छी लगती है वो उसको बैन नहीं करते, इवन दो वो इस्लाम के खिलाफ होती है। और जो चीज इनको बैन करनी होती है उसमें इस्लाम का नाम लेकर उसको बैन कर देते हैं और जो चीज को बैन करना चाहिए जो वाकई में इस्लाम में मना की गई है उसको बैन नहीं करते, क्योंकि उसमें इनको मजा आ रहा होता है। इसके अलावा उन्होंने अपनी वीडियो में और भी बहुत कुछ कहा कि जैसे वो जल्दी प्रैंकस्टर्स को पकड़ने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने इनकी पूरी वीडियो देखनी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही मुबीनुल हक की तरफ से। तो कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मुबीनुल हक जो है एक मस्जिद की कंस्ट्रक्शन के लिए फंड रेज कर रहे हैं। तो उसी फंड के बारे में वो अपडेट करते हुए उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगाई जिसके अंदर वो ये बताया था कि अभी फंड रेज नहीं हुआ उतना जितना होना चाहिए था। उन्होंने क्वांटिटेटिव मैयर भी अपनी स्टोरीज में बताया और उसके अलावा ये भी बताया कि आप लोग भी अभी मदद कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को उनकी इंस्टाग्राम की स्टोरीज दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले वीक मैं मस्जिद के लिए फंड रेज कर रहा था। तो जितना अभी हमारा फंड रेज हो चुका वो मस्जिद में जा चुका है मटेरियल की सूरत में। और दूसरा ये कि अभी ऑब्वियसली उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। सिर्फ आप इससे अंदाज़ा कर लें कि सरिया ही तकरीबन उनको 5 लाख वर्थ का जो सरिया था वो इनको रिक्वायर्ड था, जो तकरीबन 45 टन होता है गैस, इतना ही कुछ था सरिया। सरिया था प्लस सीमेंट थी, सीमेंट ही तकरीबन 2.5-3 लाख की होती है और हमने मेरे ख्याल से उसका 10% भी अभी तक रेस नहीं किया। सो आप लोगों में से अगर कोई अभी कंट्रीब्यूट करना चाहता है या डायरेक्ट जाके मस्जिद में वो चीज़ आप प्रोवाइड करना चाहता है मटेरियल की सूरत में, सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या अगर आप फंड्स की सूरत में देना चाहते हैं ताकि हम आगे दे दें तो वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। सो थैंक यू सो मच, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उनकी। मीनवाइल काम चल रहा है, वो भी रेस कर रहे हैं, बट रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है और अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया है। थैंक यू। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है दानियाल शेख की तरफ से। तो दानियाल शेख ने अपनी इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज लगाई जिसके अंदर वो ये बता रहे थे कि वो छोटे ब्रांड्स को सिर्फ फ्री में प्रमोट करते हैं, बड़े ब्रांड्स को फ्री में प्रमोट नहीं करते और वो अपना ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं जब भी किसी को रिव्यू करते हैं। और ये फ्री के प्रमोशन से वो छोटे बिजनेसेस के लिए करते हैं। उन्होंने अपनी स्टोरीज में कहा कि जो भी बड़ा ब्रांड को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको फ्री प्रमोशन मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो बदतमीजी पर उतर आएंगे। उन्होंने मजीद अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में क्या कहा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं कितना ज़्यादा स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम स्टोरीज़ बनानी हो उनके लिए बग़ैर पैसों के, चाहे अपने यूट्यूब व्लॉग में, अपने फेसबुक की वीडियो में उनको शामिल करना हो। लेकिन साथ साथ होता ये है कि कुछ बड़े कारोबारी हजरात, कुछ बड़े ब्रांड्स भी उसकी आड़ में आ जाते हैं और वो कोशिश ये करते हैं कि शायद हमें भी इसी तरह से शाउट आउट्स मिलेंगे, हमें भी इसी तरह से यूट्यूब और फेसबुक के व्लॉग्स में आने का मौका मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने अपनी ब्रांडिंग इसी तरह से रखी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि या तो आपका भाई बिल्कुल मुफ्त में कारोबार कर देगा जैसे मैं स्मॉल बिजनेस के लिए करता हूँ, या तो हम हैं बहुत महंगे माजरत के साथ। तो अगेन जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स, मुझे हर रोज़ 2-3 ब्रांड्स रीच आउट कर रहे होते हैं कि दानियाल हम आपको PR पैकेज भिजवा रहे हैं, तो इसके बदले में आपसे ये रिक्वायरमेंट्स, आप वीडियो बना दें। सर नहीं करें, फिर मैं करता हूँ बदतमीजी। तो जितने भी ये फ्री लोडर्स हैं ना, बड़े बड़े ब्रांड्स, और ये मुफ्त का शरबत पीने की कोशिश करने के लिए आते हैं हमारे पास, तो माजरत के साथ ऐसा मत करें। और जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं सर,
I belong to you. इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है राहीम परदेसी की तरफ से। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि राहीम परदेसी का एक नया सॉन्ग आने वाला है। फाइनली वो सॉन्ग आ चुका है, उन्होंने अपने परदेसी स्क्वाड वाले चैनल पर अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने सुनना है तो आप लोग जाकर सुन सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है वकार जका की तरफ से। तो वकार जका ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में ये बताया कि जो उन्होंने वो हेडफोन शो किया था वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए किया था, और फिर काफी लोगों ने उसके ऊपर मीम्स बनाई थी और वहाँ पे जो लड़कियां थी उनको यूज करके उन पे मीम्स बनाई थी और फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे अपलोड करी थी। तो वकार जका ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में ये कहा कि उन्होंने पीटीए और साइबर क्राइम को शिकायत कर दी है और अब वो इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे। मजीद उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में क्या कहा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। भाई पीटीए और एफआईए साइबर क्राइम के थ्रू दो काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि हेडफोन शो जो है वो 11 दिन के लिए एक सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट था और लाइव था। मैंने कभी रिकॉर्ड रख के वो रखा नहीं है, ना ही कभी उस पर व्यूज़ कमाए। 3-3, 4-4 घंटे की लाइव स्ट्रीम थी और हम चेक कर रहे थे फहाशी वाला कंटेंट लोग कितना देखते हैं ढूंढ के। फिर उसके बाद मैंने अपने चैनल पे कभी रखा ही नहीं उसे, ना ही अगर रखना होता पैसे कमाने होते। वो एक्सपेरिमेंट था, ख़त्म हो गया। अब जितने भी चैनल्स हैं यूट्यूब के, फेसबुक के, जो मीम्स बना के उन लड़कियों को यूज़ कर रहे हैं या कहीं डाल रहे हैं वो हेडफोन शो का कंटेंट, तो एक्सटेंसिवली पीटीए की तरफ से है इंडिकेशन और मैंने ही कंप्लेन फाइल की है। टाइम लगेगा लेकिन फिर आपका यूट्यूब चैनल और फेसबुक हर चीज़ उड़ेगा, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। आप कंटेंट नहीं यूज़ कर सकते। ये मैं बाद में मेरे पास कोई आएगा ना, यार वकार भाई आपने स्ट्राइक मार दी, यार वकार भाई आपने, अबे भाई हटाओ, अपनी मेहनत से अपना कंटेंट बनाओ, वो लड़कियों की चीज़ें हटाओ सारी। हेडफोन शो का जो कहीं कुछ यूज़ कर रहा है हटा दो, पीटीए एक्शन लेगा, 2-3 महीने में ख़त्म सब कुछ कर देगा। मेरे पास कोई आएगा नहीं कि कॉपीराइट स्ट्राइक हटाओ, मेरे पास कोई आएगा नहीं अच्छा मैं तो फेयर यूज़ कर रहा था, कमेंट्री कर रहा था, मैंने बड़ी मेहनत से वीडियो भाई किसने बोला आपको ये बनाने के लिए? क्यों कंटेंट यूज़ कर रहे हो आप? ये पीटीए शदीद तरीन एक्शन लेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। फिर नहीं आना यार कंप्लेनेंट वकार जका, सारे मिलके वकार को बोलो ना, स्पैम करो कि यार हटाए, मेरा चैनल हट जाएगा। भाई पहले ही हटा दो आप, ये लास्ट वार्निंग है भाई। इसी के साथ अब बात कर देते हैं हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में। तो हिप हॉप कम्युनिटी में हमारे पास सबसे पहले न्यूज आ रही है जैनुल हसन की तरफ से। तो जैनुल हसन का तो आप लोगों को पता ही होगा, जिन्होंने पहले एलेक्स भट्टी के साथ मिलकर कैरी मिनाटी और डक्की भाई पे डिस ट्रैक बनाया था और उसके बाद उन्होंने दोबारा अनाउंसमेंट की थी कि वो डक्की भाई पे एक और डिस ट्रैक बनाने वाले हैं, जिसके अंदर सिर्फ सोलो डक्की भाई होंगे और किसी बंदे को डिस नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई जिसके अंदर वो ये कहते हैं, डिस रैप 2.0 सैटरडे द 10th of October, सो इट हैज बीन सेट, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑनलाइन एंड कीप विशिंग, डोंट किल एनीबॉडी। तो लेट्स सी कि इनका ये डिस ट्रैक कैसा होने वाला है। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज जो हिप हॉप कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है तलहा अंजुम, तलहा यूनुस और रैप डीमन की तरफ से। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि रैप डीमन और तलहा अंजुम ने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट किया था जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ था 12 बजे, और मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या ये कोलैब सॉन्ग होने वाला है, तो वाकई में एक कोलैब सॉन्ग था जिसके अंदर सिर्फ तलहा अंजुम और रैप डीमन नहीं थे बल्कि तलहा यूनुस भी थे और गाने का नाम था 12 बजे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना और सुनना है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर सुन सकते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो हिप हॉप कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है गुमान सॉन्ग की तरफ से। तो काफी लोग जो थे वो गुमान सॉन्ग को और देसी हिप हॉप सॉन्ग्स के साथ कंपेयर कर रहे थे, जिसपे तलहा यूनुस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट किया जिसके अंदर वो ये कहते हैं, कंपेयरिंग एनी देसी हिप हॉप म्यूजिक वीडियो टू गुमान विल मेक यू लुक स्टूपिड। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज हिप हॉप कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है अमीवा बंटाई की तरफ से। तो अमीवा बंटाई ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में एक पोस्ट की जिसके अंदर वो लोगों से ये पूछ रहे थे कि उनकी जो ईपी है ढूंढ के दिखा, उसकी नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो कौन सी होने वाली है, ग्राइंड या मिस तुझे। और काफी लोगों ने यहाँ पे ग्राइंड को मेंशन किया, तो लेट्स सी कि इनकी म्यूजिक वीडियो कब आती है और कैसी होने वाली है। इसी के साथ आप गेमिंग कम्युनिटी की बात कर देते हैं। तो गेमिंग कम्युनिटी में हमारे पास सबसे पहले न्यूज आ रही है एनोनिमस की तरफ से। तो रिसेंटली एनोनिमस ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल उन्होंने ये रखा था, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन पबजी मोबाइल नो गन चैलेंज, जिसके अंदर बेसिकली उन्होंने अपनी स्क्वाड के साथ नो गन चैलेंज किया और चिकन डिनर हासिल किया। तो कांग्रेचुलेशंस टू हिम। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखनी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो इंटरनेशनल न्यूज में से हमारे पास सबसे पहले न्यूज आ रही है मिस्टर बीस्ट की तरफ से। तो काफी टाइम से जो यूएस नेवी ऑफिशियल वाले थे वो मिस्टर बीस्ट की इंस्टाग्राम पे पोस्ट पर उनकी पिक्चरों पर कमेंट कर रहे थे, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए मिस्टर बीस्ट ने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट भी किया था जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था, द यूएस नेवी कमेंट्स ऑन ऑल माय इंस्टाग्राम पिक्चर्स एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस काइंड ऑफ पावर। तो रिसेंटली फिर यूएस नेवी ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक Q&A रखा जिसके अंदर एक बंदे ने उनसे ये पूछा, व्हाई डू यू ऑलवेज कमेंट ऑन मिस्टर बीस्ट पोस्ट, जिसके अंदर उन्होंने ये आंसर किया, वी लाइक गुड कंटेंट एट द रेट ऑफ मिस्टर बीस्ट। जिसको फिर मेंशन करते हुए मिस्टर बीस्ट ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये कहा, थैंक यू यूएस नेवी। जिसके ऊपर फिर मिस्टर बीस्ट ने ये ट्वीट किया, द यूएस नेवी सीम्स टू लाइक आवर वीडियोस, प्रोबेबली द weirdest sentence I've ever typed. I'm going to ask them if I can borrow a ship for a video. Wish me luck, lol. और उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसके अंदर वो ये कहते हैं, हे मिस्टर यूएस नेवी, कैन आई बोरो अ शिप
शिप फॉर 2 days, आई प्रॉमिस आई विल रिटर्न इट। तो आप लोगों को क्या लगता है कि यूएस ने भी इन्हें शिप देगी वीडियो बनाने के लिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ आज अचीवमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले आ रहे हैं फरासत अनीस, तो उन्होंने क्रॉस कर लिया 10K सब्सक्राइबर्स। योटो किलर्स गेमिंग ने क्रॉस कर लिया 10K सब्सक्राइबर्स। जेटीआर मीडिया हाउस ऑफिशियल ने क्रॉस कर लिया 100K सब्सक्राइबर्स। क्लोज गेमिंग ने क्रॉस कर लिया 200K सब्सक्राइबर्स। 47 खलीफा ने क्रॉस कर लिया 200K सब्सक्राइबर। और आज की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है मेरा दीन इस्लाम की तरफ से, तो उन्होंने क्रॉस कर लिया 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो कंग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। तो बस आज की मैं पाई थी उससे, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।